नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योतिष संस्थान के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं बबन कुमार सिंह। मित्रों, आज फिर एक गोचर की कहानी पर बात करने जा रहे हैं। जैसा आपको पता है, गुरु धनु राशि में जा रहे हैं और ये बहुत छोटा सा 1 महीने से कम का गोचर है। मूलतः 4 नवंबर को फाइनली धनु में गुरु जाएंगे, लेकिन इस बीच में ये वृश्चिक से निकलकर धनु में जा रहे हैं और लगभग 20 मिनट्स की यात्रा करेंगे, कला की यात्रा करेंगे और फिर वहाँ से 10 तारीख को ये रेट्रो होंगे और 22-23 को ये वापस वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। जब 11 अक्टूबर को पिछले साल गुरु वृश्चिक राशि में आया था तो उस समय से लगातार अतिचारी गति थी, बहुत तेज गति से ये संचरण कर रहा था और मात्र 5.5 महीने में ये धनु में आ गया है। जैसा लेकिन हम जानते हैं कि गुरु लगभग 1 साल किसी राशि में रहता है और इस 1 साल की यात्रा को 5.5 महीने में इसने किया है, तो स्वाभाविक रूप से इसको वापस अपनी उस राशि में जाना है और जो यात्रा शेष रह गई है वो पूरी करनी है। अभी बुध के संदर्भ में भी हमने देखा, जब बुध अपने स्वाभाविक 25-28 दिन की किसी राशि में यात्रा पूरी करता है, लेकिन मात्र 15 दिनों में वो कुंभ राशि से निकल गया था और मीन राशि में आ गया था। तो फिर वो जब उसको एहसास हुआ तो वो वापस वक्री हुआ और कुंभ में गया और कुंभ में अब वो डायरेक्ट होकर वापस फिर मीन राशि में लौट रहा है। तो गुरु के साथ भी इस तरह की हुई है चीज़ें और ग्रहमंडल में जो स्थितियां होती हैं वो हमारे जीवन से में दिखती है। आपने देखा होगा जीवन में, कई लोगों के जीवन में कि बहुत तेज गति से वो विकास करते हैं और एक मंजिल पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उस मंजिल पर पहुंचने के बाद आप देखते होंगे उस जीवन में या तो रुकावट हो जाती है या वो गिरना शुरू कर जाते हैं। तो उसके पीछे रीज़न यही है कि इस तरह की ग्रहीय जो स्थितियां होती हैं, ऐसे कुंडलियों में बहुत आसानी से आप देख सकते हैं। और खासकर जब ये जो गुरु का ये जो गोचर हो रहा है ये कुछ दिनों का धनु में, ये अभुक्त मूल में हो रहा है। जैसा आप जानते हैं कि गंडांत या अभुक्त मूल ये अग्नि तत्व, जल तत्व और अग्नि तत्व के बीच में जो 2 राशियों के बीच में जो मिलन होता है उसमें गंडांत होता है और गंडांत में अभी मूला के नक्षत्र में ये गुरु का गोचर होगा और 20 मिनट तक का ये गोचर होगा। और इसमें कई ऐसे लोगों की कुंडलियों में, जिन कुंडलियों में इस तरह की स्थिति है, गंडांत में मूल नक्षत्र के 1 से 2-2.5 अंश तक यदि उनकी कुंडली में यदि कोई ग्रह है या लग्न है या चंद्र राशि है या सूर्य राशि है, तो आप पाएंगे कि उनके जीवन में इस समय कुछ घटनाएं होंगी। प्रायः सभी लोगों के जीवन में बहुत घटनाएं नहीं होने जा रही हैं, लेकिन जिनकी कुंडलियों में इस तरह की स्थिति होंगी तो उनके जीवन में शुभ या अशुभ बड़ी घटनाओं देखी जाएंगी। हमने अपने अभुक्त मूल में गुरु के संचरण पर इसमें विस्तार से प्रकाश डाला है, यदि आपको मौका मिले तो उसको सुन सकते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? ग्रह का अतिचारी होना और समय से पहले दूसरी राशि में पहुंच जाना और फिर वापस पुरानी राशि में लौटकर शेष यात्रा पूरी करना, इसका कुछ संबंध होगा। देखिए, प्रकृति में हर चीज़ एक निश्चित गति और समय से जुड़ी हुई है और जब भी ये इसमें कुछ रुकावट आती है या व्यवधान होता है तो आप देखेंगे कि फिर वो उस चीज़ को हमें रिपीट करना पड़ता है। तो गुरु के साथ भी अभी ये चीज़ें हो रही हैं और इसका प्रभाव क्या होता है? इसका प्रभाव ये होता है कि जिन भी जातक या देश की कुंडली में इस तरह की स्थितियां बनी होती हैं
जिसमें जो लोग इन राशियों में जो अगली राशि होती है, कुछ दिनों का जिनमें संचार होता है, गोचर होता है, और उसमें यदि ग्रह है या लग्न है, शूर राशि है, शूर पड़ा हुआ है या चंद्र पड़ा हुआ है, तो आप मान कर चलिए कि उनकी कुछ कर्म उनसे जुड़े हुए हैं और उस कर्म को करने के लिए और कुछ खास समय में उस कर्म को पूरा होना है, तो इस तरह की घटनाओं को ये सूचित करता है। गुरु, देवगुरु जो है राशि चक्र के, ये अपने इनकी कार्यालय राशि है, मूल त्रिकोण राशि है, और यहाँ जो आए हैं ये 20 कला तक आए हैं। तो इस दौर में जो ट्रेंड होगा वो ट्रेंड ये होगा, क्योंकि जब भी कोई ग्रह अपनी राशि में और खासकर मूल त्रिकोण में जाता है तो उसका एक ज़्यादा शुभ प्रभाव देखा गया है। और गुरु भी विस्तारवादी ग्रह है और धनु भी विस्तार को डिनोट करता है। तो आप स्वाभाविक रूप से देखेंगे कि जिन लोगों की कुंडलियों में जो एक्टिव होगा, जिनकी कुंडलियाँ एक्टिव होगी, तो उसमें विस्तार होगा, चाहे वो शुभ घटनाओं का विस्तार हो या नकारात्मक घटनाओं का, अशुभ घटनाओं का विस्तार होगा। इसमें चूंकि पहले से शनि और केतु हैं, केतु आपको पता है 7 तारीख को आया है मीन नोट के हिसाब से, और 23 तारीख को आया है, 23 मार्च को ट्रू नोट के हिसाब से आया है। तो केतु शामिल हो गया है यहाँ, पहले से शनि है 1.5 साल पहले से। तो शनि और केतु जो है गुरु के इस विस्तार में अपना रंग डालेंगे। पता है आपको शनि क्या करता है? शनि का स्वभाव है कि वो चीज़ों को एक कंजर्वेटिव स्टाइल में, स्ट्रक्चर्ड वे में वो चीज़ों को जहाँ भी होता है स्ट्रक्चर्ड उसका वो करता है। और शनि का छोटे लेवल पर स्ट्रक्चर करने का स्वभाव है। जब आप छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एक समय के बाद शनि बड़े स्ट्रक्चर को बताता है। इसलिए बिजनेसमैन की कुंडलियों में देखेंगे कि शनि की अच्छी स्थिति होती है तो बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा होता है। लेकिन धनु में जब ये शनि है तो स्ट्रक्चर खड़ा करने की कोशिश करेंगे। और जो धनु चूँकि धर्म, आध्यात्म और कानून व्यवस्था की राशि है, तो इस परिप्रेक्ष्य में सारी चीज़ें करेंगे। स्वयं शनि को न्याय दंडाधिकारी कहा गया है। तो जो न्यायिक रूप से, जो नेचुरल लॉ के हिसाब से होना चाहिए, यदि जिन कुंडलियों में ये चीज़ें हो रही हैं तो और किसी कारणवश उसमें रिजल्ट नहीं मिला है, तो ये शनि उस रिजल्ट को डिलीवर करने का काम करेंगे इस समय में। और इसमें केतु भी मदद करेगा। पता है आपको कि राहु और केतु जो है शनि के एजेंट माने जाते हैं। उनको यदि जस्टिस मान लिया जाए, जज मान लिया जाए, तो उनके 2 एजेंट हैं जो उनको सूचना देते हैं। राहु उनको गलत सलत, झूठ सच्चा झूठा हर तरह का रिपोर्ट करता है, लेकिन केतु जो है उस चीज़ को सच्चाई से बयान करता है। तो अभी केतु उनके साथ है। तो आपके जीवन में जो भी आपने पीछे अतीत में काम किए हैं, यदि आपने अच्छा काम किया है, शुभ काम किया है, तो इस समय शनि और केतु मिलकर गुरु से उसको डिलीवर कराएंगे। ऐसे गुरु स्वयं करते, लेकिन इसमें शनि केतु आकर उस चीज़ को ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में उसको डिलीवर करने का काम करेंगे। लेकिन यदि आपके जीवन में कुछ गलत हुआ है तो इस पीरियड में आपको शनि और केतु के प्रभाव से उसके कुछ रिजल्ट आपको नकारात्मक भोगने पड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि शनि और केतु अंशात्मक रूप से काफ़ी दूर हैं। और शनि तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, दूसरे नक्षत्र में है। ये मूल में गुरु आए हैं और शनि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है और केतु अभी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। तो नक्षत्र के लेवल पर भी लोग अलग अलग नक्षत्रों में बैठे हुए हैं और अंश में काफ़ी दूरी है। तो रिजल्ट इसका बहुत व्यापक तब तक नहीं होगा जब तक आपकी कुंडली में कुछ ग्रहीय नज़दीकी स्थितियां बन रही होगी। अन्यथा कोई कारण नहीं है कि आपके कोई रिजल्ट होगा। हाँ, इसका रिजल्ट आप
देश के लेवल में आप देख सकते हैं कि ये बड़े पैमाने पर दूरी के बावजूद इसके रिजल्ट देखे जा सकते हैं शुभ या अशुभ घटनाओं की। आपको याद हो तो 2007-8 में गुरु 12 साल में एक अपनी राशि में रिपीट करता है आने का, तो 2007-8 में गुरु धनु से गुजरा था और उस समय अमेरिका की आपको पता है यूएस की धनु लग्न है और धनु लग्न में होने के कारण जब गुरु उस समय आया था तो उस समय अमेरिका में बहुत उथल पुथल हुई थी, आर्थिक रूप से आर्थिक मंदी हुई थी। और भारत के संदर्भ में भी देखें तो भारत की कुंडली आपको पता है कि भारत की कुंडली में वृषभ लग्न की कुंडली है, तो 8वें भाव में ये होता है धनु पड़ता है। तो 8वें भाव में क्या है, रहस्य है, दुर्घटनाएं हैं, सारी चीज़ें हैं। तो भारत में जब ये 7-8 में जो हुई थी तो कई ऐसी घटनाएं हुई थी, दुर्घटनाएं हुई थी। और जैसे मैंने भारत में उस समय मुंबई में विस्फोट हुआ था, पाकिस्तान के जो 8-10 लोग आकर विस्फोट कराए थे, 3-4 दिन वो चीज़ें हुई थी। उसके अलावा नैना देवी में हुआ था हिमाचल के, वहाँ कई 150 के आसपास लोग मारे गए थे। मध्य प्रदेश में क्या कहलाता है उस समय कुछ लोग मारे गए थे। तो इस तरह की जो चूँकि 8वें भाव में ये है, शनि है, 8वें भाव में गुरु का गोचर हुआ था, तो आप एक लेवल में इस तरह की घटनाएं हुई थी। जैसे राजस्थान में भी हुई थी, चामुंडा मंदिर में हुआ था और नवरात्रि के समय हुआ था घटना, उसमें 224 लोग मारे गए थे, भगदड़ हुआ था तो 224 लोग मारे गए थे। ये भी नवरात्र के समय में राजस्थान में उस मंदिर में लोग नवरात्र की शुरुआत करते हैं और इस साल भी नवरात्र जो है 1-2 तारीख से शुरू हो रहा है। तो हमारा ये कहना होगा कि भारत की कुंडली में 8वें भाव से गुरु का ये गोचर होगा और 8वें भाव के में होने के कारण कुछ एक्सीडेंट इंडिकेट कर रहा है। तो इस समय नवरात्रि के कारण कई मंदिरों में भीड़ होंगी, तो कोशिश करना चाहिए कि इस गोचर में मंदिर जाए तो सावधानी से जाए और यथासंभव, यदि संभव ज़रूरत नहीं हो तो नहीं जाए, खासकर ऐसी जगह जहां बहुत भीड़ हो रही हो, नहीं तो दिक्कतें हो सकती है। उस साल 2007-8 में और भी कई जगह हुई थी। मध्य प्रदेश में अशोकनगर में हुई थी एक मंदिर में लगभग, जिसमें 8-10 लोग मारे गए थे। आंध्र प्रदेश में हुई थी बिजरवाड़ा में एक मंदिर में, उस समय भी 5 लोग मारे गए थे। तो इस तरह की कई घटनाएं हुई थी। तो इस आलोक में हम कहेंगे कि मंदिरों का दर्शन करने में आप सावधानी रखें, क्योंकि जब गुरु आएगा धनु में तो ये तीर्थ यात्रा कराता है। तो ये 20-22 दिन में बहुत सारे लोग तीर्थ यात्रा के लिए उत्सुक होंगे, खासकर जिनकी कुंडलियों में धनु प्रभावी राशि है, तो इसके कारण दिक्कतें हो सकती हैं। इस गोचर में वर्तमान सरकार के लिए भी, चूँकि 8वीं राशि में हो रहा है और शनि केतु का भी इसमें इम्पैक्ट है, तो वर्तमान सरकार के लिए भी अभी चुनाव का समय भारत में जैसे हो रहा है तो कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। ईवीएस की कुंडली में चूँकि धनु लग्न है तो वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ भी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। शेयर मार्केट में आप देखें, यदि शेयर मार्केट में कुछ उथल पुथल हो सकता है इस पीरियड में, आप देखिएगा। भारत की कुंडली में 9वें और 10वें घर का स्वामी है शनि और वो बैठा हुआ है 8वें भाव में, तो आप देखेंगे कि समय अंतर्राष्ट्रीय नीति में भारतीय कुछ वो हो सकता है, कुछ बदलाव हो सकता है इस समय चुनाव की स्थिति के कारण। और जो 8वें भाव में शनि और गुरु दोनों होंगे और योग कारक है, वृषभ की कुंडली में योग कारक होता है, तो भारत की जो स्थापना कुंडली है उसके हिसाब से देखें तो उसके कारण पक्ष विपक्ष में भी बहुत टेंशन रहेगा। तो चुनाव के समय स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है, तो ध्यान रखना है। और अभी राहु 3रे भाव से काल पुरुष कुंडली में चल रहा है, तो संचार को इंडिकेट करता है, तो बहुत सारी चीज़ें गलत सलत चीज़ें आपके जीवन में आ सकती हैं, तो उसका प्रभाव और गुरु उसके खराब रिजल्ट दे सकते हैं। तो आप ध्यान रखें कि कोई भी गलत सलत सूचना के आदान प्रदान में आप सहभागी नहीं बने, अन्यथा आपके जीवन में कुछ दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इस पीरियड में मिथुन का राहु का जो गोचर है और राहु के साथ
राहु को देख रहे हैं गुरु इस समय, जब वो 20-22 दिन रहेंगे, तो उसके प्रभाव से आप देखेंगे कि दो प्रभाव आप देखेंगे। एक तो धर्म गुरुओं के लोग, जो मठाधीश टाइप के लोग हैं, जो शुचिता का पालन नहीं किया है धर्म स्थानों पर बैठकर भी, तो उनकी चीज़ें गलत कारनामे बाहर आ सकते हैं। जैसे अभी चर्च में, केरल वगैरह में कई चर्च की घटनाएं हुई हैं, तो उसका मामला हो सकता है। आपने देखा होगा वैश्विक लेवल में इटली में, रोम में कार्डिनल लेवल में एक पकड़े गए पादरी एब्यूज़ के मामले में। तो इस तरह की घटनाएं इस समय कुछ और वैश्विक लेवल में और देश के लेवल में, भारत में भी ये चीज़ें आएंगी। इसी तरह से पत्रकारिता में जो सभी दुनिया भर में पत्रकारिता का जो स्खलन हुआ है, गिरावट आई है, मूल्यों की कमी आई है, शुचिता की कमी आई है, तो इस समय गुरु और राहु के प्रभाव से क्या होगा कि इस पर सवाल उठेंगे और इसमें कुछ न कुछ सुधार होगा। बहुत सारे लोग, जो लोग गलत कर रहे हैं, उनको अपनी नीति में बदलाव लाना होगा और इन लोगों को, वंचितों के लिए, आम लोगों के बारे में सोचना होगा, इस तरह की चीज़ें। और जो टीवी चैनल प्रपंच में लगे हुए हैं या सोशल मीडिया में लगे हुए हैं, उनको अपनी नीति बदलनी होगी। हालांकि इसमें राहु 3rd हाउस में मूल कुंडली में है, तो बढ़ावा देने की चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन इसमें करेक्शन भी होगा। तो ये चीज़ें हैं। पर्सनल लेवल पर आए तो ये जो है, जो गुरु का गोचर जो है 20-22 दिन का, तो आपके लिए मैंने कहा कि शुभ अशुभ घटनाएं होंगी। अब कुंडली में यदि देखें, यदि जैसे उदाहरण के रूप में यदि देखें, मेष लग्न की आपकी कुंडली है, तो गुरु 9वें घर का कारक होता है, स्वामी होता है। तो 9वें घर के मामलों में, जैसे उत्थान या पतन कुछ भी हो सकता है। यदि आपके बहुत अच्छे कर्म है तो निश्चित रूप से आपके पिता के जीवन में उन्नति की स्थिति बनेगी, आपके जीवन में भाग्य से कुछ बड़ा होगा। और यदि कुछ खराब चीज़ें दिख रही हैं तो अवनति हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर लोग के लिए शुभ हो सकता है। खासकर अभुक्त मूल में जिनके पहले से कुछ महत्वपूर्ण ग्रह बैठे हुए हैं, पॉजिटिव ग्रह बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से उनके लिए कुछ गांठ खुलेगी, थोड़ा सा दर्द होगा, लेकिन उनके लिए कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। वृश्चिक लग्न राशि के लिए देखा जाए तो दूसरे घर का स्वामी होता है, तो उनके कुटुंब के मामले में कुछ लोगों के घर में संतान आ सकती है, एक्सटेंशन हो सकता है, विस्तार हो सकता है, या कुछ लोगों के धन में वृद्धि हो सकती है, या चूँकि एक्सटेंडेड फैमिली को 2nd हाउस से देखते हैं तो परिवार में कुछ मंगल कार्य हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें माने हो सकता है। तो इसी तरह से अलग अलग राशि और उनके लिए आप देख सकते हैं कि स्वयं धनु के मामले में देखें, धनु पर से ये गोचर होगा तो पॉजिटिव में पर्सनालिटी उनकी सुधर सकती है, नौकरी में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है, नई नौकरी लग सकती है, या नौकरी में प्रमोशन की स्थिति बन सकती है यदि उनके पहले के कर्म हैं, अच्छे कर्म हैं तो ये है। एक और बात इसमें मैं कहना चाहूँगा कि धनु राशि कानून और धर्म अध्यात्म से जुड़ी राशि है। तो जातक लेवल में आप देखिएगा कि यदि कुंडली में ये घर एक्टिव हो रहा है तो, और आप कोई महत्वपूर्ण पोजीशन पर हैं, जैसे आप पुलिस अधिकारी हैं या न्यायपालिका में हैं, आप जज हैं, तो अशुभ स्थितियां हैं, तो आप कानून के पालन में, जो वैश्विक हित में जो कानून है उसके पालन के कारण आप इस पीरियड में चर्चित हो सकते हैं। लोग आपको याद करेंगे उन कार्यों के लिए, या आप कुछ ऐसे फैसले लेंगे पुलिस अधिकारी के रूप में या न्यायाधीश के रूप में जो चर्चा में आएगा और उससे आपको समाज में जाना जाएगा। लेकिन ठीक उल्टा भी हो सकता है, यदि कुंडली एक्टिव हो रही है और नेगेटिव ग्रहों का प्रभाव है यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि इस समय आप इस मामले में फंस सकते हैं और आपके साथ कुछ गलत चीज़ें हो सकती है, आपकी बदनामी हो सकती है। तो इस तरह से आप चीज़ों को देखें। तो इस गुरु की संचार को समझ सकते हैं, गुरु के इस गोचर को समझ सकते हैं। तो मित्रों, गुरु के ये छोटी यात्रा पर एक छोटा सा एक वीडियो था जो हमने बनाया। यदि ये वीडियो आप पसंद करें तो लाइक करें, शेयर करें और
सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। शुक्रिया मित्रों।